ठीक है। तो अब हम अपने मुस्बत और मनफी कलीदी अल्फाज के बारे में बात करेंगे। याद रखें, ये सब लॉजिक डिजिटल मार्केटिंग मेथडोलॉजी का हिस्सा है, एक फ्रेमवर्क, बुनियादें अगर आप चाहें, हर चीज के लिए जो आप ऑनलाइन करते हैं। तो जब हमने अपने कलीदी अल्फाज की तहकीक मुकम्मल कर ली और हमारे पास पहला मुसव्वदा तैयार हो गया, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था, आप यहाँ देखेंगे। मुझे ये ऊपर करने दें। आप देख सकते हैं हमारे पास दो फहरिस्तें हैं। हमारे पास मुस्बत कलीदी अल्फाज हैं और हमारे पास मनफी कलीदी अल्फाज के लिए एक कॉलम है। जब आप इस टूल को ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको इस टूल का इस्तेमाल करते हुए कलीदी अल्फाज की तहकीक करने के तेज तरीके मालूम होंगे। तो क्या बुनियादी तौर पर पहली चीज जो मेरे ख्याल में हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि मुस्बत कलीदी लफ्ज क्या है, मनफी कलीदी लफ्ज क्या है। तो एक मुस्बत कलीदी लफ्ज वो है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि ये सही ट्रैफिक को लाएगा। अब जानते हैं कौन सा कलीदी लफ्ज सही ट्रैफिक लाएगा ताकि आपकी पेश करदा मसनूआत और खिदमात की फरोख्त हो सके। एक मनफी कलीदी लफ्ज वो है जिसे हम कभी भी लाखों सालों में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम 50 हैं कि आया वो कलीदी लफ्ज अब मुस्तकबिल में इस्तेमाल होगा या नहीं, तो हम उसे मुस्बत कॉलम में छोड़ देते हैं। और इसलिए हमें यह फैसला करने की जरूरत है कि कौन से कलीदी अल्फाज हम नहीं चाहते। तो एक मनफी कलीदी लफ्ज, अगर हम सिर्फ बरतानिया में काम करते हैं तो एक मनफी कलीदी लफ्ज ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका हो सकता है। ये सब मनफी होंगे क्योंकि हम उन इलाकों में काम नहीं करते। अगर शायद हम सिर्फ मरकजी लंदन में काम करते हैं, हाँ, तो हम क्या करेंगे कि हम शायद एक अदायगी शुदा इश्तिहारी मुहिम चलाएंगे जो सिर्फ मरकजी लंदन में होगी। हाँ, और इसलिए इस इलाके के बाहर की हर चीज को मनफी कलीदी लफ्ज समझा जाएगा। तो बकिंघमशायर, इल्जेब्री, बुराटन, न्यूकासल, मानचेस्टर, ये सब मनफी होंगे क्योंकि हम उन इलाकों में काम नहीं करते। तो हमें बहुत बहुत एहतियात से सोचना होगा कि हमें कौन से कलीदी अल्फाज चाहिए और कौन से नहीं चाहिए। तो यहाँ ऊपर एक फिल्टर है। तो हम पहले ही जानते हैं कि हमारी कलीदी लफ्ज की तहकीक में हमारे पास लफ्ज टेक है, तो हम वहां लफ्ज टेक टाइप कर सकते हैं और ये हर कलीदी लफ्ज को टेक साथ सामने लाएगा। तो चूंकि हमारे पास एक अलग टेक मुहिम है, बागीचे के फर्नीचर वाली जो ज्यादा अमूमी है, तो सारा टेक मनफी कलीदी लफ्ज होगा। तो आप यहां बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं ताकि टेक को मुंतकिल कर सकें। ये काफी वक्त लेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने माउस को लफ्ज टेक पर ले जाते हैं और उसे क्लिक करते हैं और ये तमाम टेक को मुंतकिल कर देगा। हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास रतन की मुहिम है, लिहाजा हम रतन डालेंगे। याद रखें, खुद ये टूल है। ये डेटा वापस लाने में काफी सुस्त हो सकता है। तो अगर आप बटन बहुत तेजी से दबा रहे हैं तो आपको एक गलती मिलेगी और आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो मशीन के साथ सब्र करें, इससे तवक्को ना करें कि और सॉफ्टवेयर से तवक्को ना करें कि ये फौरी हो। कभी कभी उसे अपने ख्यालात जमा करने की जरूरत होती है, इसे सोचने की जरूरत होती है। शायद एक एपीआई हासिल करने के बारे में, या जो भी हो सकता है। तो हम जानते हैं कि रिटर्न एक मनफी कलीदी लफ्ज है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न के लफ्ज पर क्लिक करेंगे। अगला कलीदी लफ्ज जो हमारे पास होगा एल्यूमिनियम है। मेरा ख्याल है कि ये है। ये लीजिए, हमारे पास इसके लिए एक और मुहिम है। तो जाहिर है ये वही है जो हमने अपनी कलीदी लफ्ज की तहकीक से याददाश्त से किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम तमाम फिल्टर्स को हटा देंगे और आप यहाँ फौरन देखेंगे कि हमारे पास 1694 हैं और अब हमारे पास
फौरन 247 मनफी कलीदी अल्फाज हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम बाएं कॉलम को नीचे स्क्रॉल करेंगे और हम ऐसे कलीदी अल्फाज तलाश कर रहे हैं जिन्हें हम यकीनन नहीं समझते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक मेज की मुहिम होती, मिसाल के तौर पर, तो हम शायद मेज पर क्लिक करते और इस तरह ये मजमूई बागी फर्नीचर की मुहिम में एक मनफी कलीदी लफ्ज होता। तो ये वो जगह है जहां आपको बहुत सोचने की जरूरत है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि ये आपके बाद में किए जाने वाले काम को मुतासिर करेगा। तो जब हम इस फहरिस्त को नीचे स्क्रॉल करते हैं, मैं किसी भी ऐसी चीज की तलाश कर रहा हूं जो मुमकिना तौर पर कुछ हो जो हम नहीं चाहते। तो दी रेंज, इन लोगों के लिए जो नहीं जानते, दरअसल एक दुकान है बरतानिया में, जैसे कि आर्गोस भी बरतानिया में एक दुकान है। तो ये ब्रांड्स हैं। तो ये एक कंपनी का फैसला है कि आया हम समझते हैं कि हम उनको अलग से किसी मुहिम में निशाना बनाना चाहते हैं, या हम सिर्फ इन मखसूस दुकानों को निशाना नहीं बनाना चाहते। तो मिसाल के तौर पर, अगर आप जानते हैं कि कोई शख्स आर्गोस से कुछ चाहता है, तो जहनियत का एक हिस्सा यह है, अच्छा ठीक है, उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है कि वो आर्गोस जा रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका एक हिस्सा यह भी है कि वो असल में नहीं जानते कि आप कौन से मसनूआत बेचते हैं, और हो सकता है कि आप आर्गोस से बेहतर, आप शायद ज्यादा मुनासिब कीमत वाली अशिया बेचते हो और आप वाकई इसके साथ एक फरोख्त कर सकते। तो ये बहस तलब है कि आप यहाँ दी रेंज, आर्गोस जैसी चीजें इस्तेमाल करते हैं या नहीं। यहाँ एज़द बरतानिया में एक सुपर मार्केट है, तो एज़द एक मनफी कलीदी लफ्ज हो सकता है। तो फिर से ये वाकई कारोबार पर मुनहसर है और ये ब्रांड्स के बारे में कैसा महसूस करता है। इस मश्क में सिर्फ आपको एक मिसाल देने के लिए हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम इन ब्रांड्स को हटा देंगे जो हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ एज़द है, बस एज़द के लफ्ज पर क्लिक करें। इसे थोड़ा वक्त दें ताकि ये काम कर सके, क्योंकि इसे पूरी फहरिस्त में तलाश करना होता है, याद रखें। आर्गोस पर क्लिक करें और हम यहाँ दी रेंज को हटा देंगे। तो रेंज, अगर कोई बाग के फर्नीचर की रेंज डाले तो हमने लफ्ज रेंज को हज़्फ कर दिया है, क्या नहीं? तो अगर हम मनफी कॉलम में जाएं, हाँ, हम देख सकते हैं कि इनमें से कौन से कलीदी अल्फाज हमने अभी हटा दिए हैं। तो दोबारा इस टूल के साथ काम करना शुरू करें और यहां हम जाते हैं। तो अब देख सकते हैं क्या ये वो कलीदी लफ्ज है जिसे हम बुनियादी तौर पर हटाना चाहते हैं। तो हम मनफी कॉलम में कलीदी अल्फाज को देख सकते हैं और फैसला कर सकते हैं कि हमें उनकी ज़रूरत है या नहीं। तो यहाँ आप लफ्ज आइकिया देख सकते हैं, तो आप आइकिया पर क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास लफ्ज है, तो हमें नहीं चाहिए, तो मैं बस तमाम ब्रांड्स को हटा रहा हूं। तो सागवान शायद सख्त लकड़ी होगी, तो हम जानते हैं हमारे पास इसके लिए एक अलग मुहिम है। थ्रिस्कोज होम बेस, ये सब बरतानिया के अंदर दुकानें हैं जिन्हें हम लाजमी तौर पर हदफ नहीं बनाना चाहते। तो यकीनन ये दरअसल मौके भी हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इन कलीदी अल्फाज के साथ एक मुहिम चला सकते हैं और फिर आप एक अलग मुहिम चला सकते हैं जो मुख्तलिफ दुकानों को हदफ बनाती है। तो ये भी कुछ हो सकता है जिस पर आप गौर करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इतना सादा नहीं है जितना लोग समझते हैं। तो यहाँ आप फर्नीचर के लिए बाग के कवर्स देख सकते हैं। तो ये वाकई बाग का फर्नीचर नहीं है, ये ज्यादातर एक लवाजमात है। तो फिर ये शायद बाग के लवाजमात के लिए एक अलग मुहिम के तहत आएगा, मुहिम की सतह पर। इसके बाद कवर्स
कोर वगैरह, और यहाँ हम कोर को हटा देते हैं। तो यहाँ ऊपर जब हम अब तलाश करते हैं, अब देख सकते हैं कि हमारे पास दरअसल 529 मनफी कलीदी अल्फाज और 1412 मुस्बत कलीदी अल्फाज हैं। तो जब हमने वाकई अपने मुस्बत और मनफी फहरिस्त को बनाने के लिए वक्त लिया है, तो ये हिकमत अमली का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये समझना इतना ही अहम है कि आपके मनफी कलीदी अल्फाज किया है जितना कि आपके मुस्बत कलीदी अल्फाज हैं। और तो यकीन करें, मैंने एआई का इस्तेमाल करते हुए कलीदी अल्फाज की तहकीक करने की कोशिश की है, तो लोग मुझे बताते हैं कि वो एआई का इस्तेमाल करते हुए कलीदी अल्फाज की तहकीक कर सकते हैं। ज़ाती तौर पर मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन है। आप एआई से मुस्बत कलीदी अल्फाज की फहरिस्त मांग सकते हैं, वो कलीदी अल्फाज जो आप समझते हैं कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस को फरोख्त करेंगे। लेकिन आप एआई से मनफी फहरिस्त नहीं मांग सकते, क्योंकि ये कारोबार में एक ज़ाती इंतखाब होता है और ये एक इंसान को दरकार होता है असल में फैसला करने के लिए कि आया ये कलीदी लफ्ज़ है या नहीं, और आप दूसरी मुहिम्मात को कैसे तरतीब देंगे। और उसी लिए मेरी नज़र में एआई का इस्तेमाल करते हुए कलीदी अल्फाज की तहकीक करना मुमकिन नहीं है। आइए इस मश्क के लिए फ़र्ज़ करें कि हमने अपनी कलीदी अल्फाज की तहकीक कर ली है, हमारे पास मस्बत और मनफी फहरिस्त मौजूद है और अब हमें इसे बरामद करने की ज़रूरत है। तो अगर हम यहाँ ऊपर जाएं, तो आप मस्बत को बरामद कर सकते हैं, मनफी को अलग अलग एक तरह की स्प्रेडशीट्स में बरामद कर सकते हैं। लेकिन जो मैं करना पसंद करता हूँ वो ये है कि मैं इस्तेमाल करता हूँ, मुझे ये पसंद है कि मैं दोनों कॉलम्स को बरामद करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो जब मैं दोनों कॉलम्स को बरामद करने पर क्लिक करता हूँ, स्प्रेडशीट खोलता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास मुस्बत की फहरिस्त है और मेरे पास मनफी कलीदी अल्फाज की फहरिस्त है। तो दोबारा ये मेरे लिए बहुत सादगी से और खूबसूरती से तरतीब देता है ताकि मैं बिल्कुल देख सकूं कि ये क्या है। तो अगली चीज़ जो मैं शायद इन मनफी कलीदी अल्फाज के साथ करूँगा वो ये है कि मैं उनमें से गुजरूँगा और हकीकत में एक कलीदी लफ्ज़ को तलाश करने के लिए क्लिक करूँगा। मिसाल के तौर पर आप इस लफ्ज़ आयल को देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें लफ्ज़ आयल है, यहाँ पर इसमें लफ्ज़ आयल है, यहाँ पर इसमें लफ्ज़ आयल है। तो बुनियादी तौर पर मैं लफ्ज़ आयल को एक लफ्ज़ के तौर पर लूँगा और बाकी तमाम जुमले हटा दूँगा। तो आयल मनफी कलीदी लफ्ज़ है, हाँ, एक वसी मैच के तौर पर ठीक है। तो इस तरह आप अपनी मुस्बत और मनफी कलीदी अल्फाज की फहरिस्त बनाएंगे।